नया दौर में आई एम ज़ुनैरा अज़हर। एक दफ़ा फिर पॉलिटिकल स्पेस कम होती नज़र आ रही है, मज़ीद कम होती नज़र आ रही है पीटीआई पे, क्योंकि उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी आज अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट क्यों किया गया है? साइफ़र स्टोरी का डायरेक्ट लिंक है उसके साथ, क्योंकि वो उस वक्त के फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। साथ साथ शहबाज शरीफ इस वक्त इजिप्ट में हैं और नवाज़ शरीफ ने पूरी क़यादत को लंदन तलब कर लिया है। और साथ ही हम देखेंगे कि आखिरकार जड़ा वाला वाक़या जो है उसने कुछ ना कुछ हुक्मरानों को इतना तो हिलाया कि आज बड़े बड़े लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन क्या सिर्फ पहुँचना काफ़ी है? क्या कुछ इसको रोका जा सकता था? इस पे भी बात करेंगे। ये हमारी स्टोरीज़ होंगी आज की। ताहिर मलिक साहब हैं, इसार राना साहब हैं, यू नो देम टू वेल। मलिक साहब, स्ट्रेट टू शाह महमूद कुरैशीज़ अरेस्ट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उन्होंने उस्मान डार के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बात की। उन्होंने कहा कि हम 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हल्का बंदियों को लेके जो मसला है उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही इज़ अरेस्टेड। कहाँ से डिसीजन मेकिंग हो रही है? क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस कम हो रही है अंडर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। पहली में भी यही हो रहा था, अभी वाली में भी यही हो रहा है। पीपल मस्ट बी वरिंग कि ये कौन कर रहा है। पहले तो ये जो हमारे राना साहब जैसे हमारा दोस्त है, इन जैसे जो दानिशवरों को गलत फहमी थी ना कि ये सारा शहबाज शरीफ है, ये फ़लाने हैं, तो इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। अब देखें वो एक बड़े इनके पास दो चार लफ्ज़ थे जी के हालात बदल गए, बाजी पलट गई, पीटीआई के लिए रहमत शुरू हो गई, वो सब के सब पकड़े जाएंगे, कड़ाके निकल जाएंगे। क्योंकि मैं गवाह हूँ, सुना भी है। पहली तो बात ये है कि सबसे बड़ी आप पॉइंट ये देखें, गिरफ्तारी हुई है फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अब पार्टी के अंदर एक पूरी जंग का समा था। पार्टी के अंदर ये बहस हो रही थी कि अगर ये इंटरनल मैं आपको बता रहा हूँ कि किसने लीक कर दी पूरी की पूरी, जनाब आपकी जो कोर कमेटी की मीटिंग है वो आपकी बाहर आ जाती है। फिर आपका जो वकील है वो कल पूरे पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई गिरदार अंदर बैठे हुए हैं। तो पार्टी के अंदर दो बंदों पे बहुत शदीद तनकीद थी। एक तो सदर है, वो तो छोड़ते हैं, सदर पाकिस्तान, वो ये थे असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब। इन पे ये क्रिटिसिज्म था कि यार कि मेरी बेटी को पकड़ के ले गए, मेरे बेटे को ले गए, इतने ज़ार हो गए, इतने हो गए, ये किस तरह बाहर आराम से बैठे हैं। ये आर्गूमेंट था। और जब ख़ास तौर पर जब चेयरमैन चला गया ना तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था। अब दो फ़िलासफ़ी हैं, मैं अपनी राय आपको एंड में दूंगा। एक तो फ़िलासफ़ी है कि कुरैशी साहब ने बड़ी सियासत की थी, उन्होंने कहा मैं तो जान छुड़ाऊँगा, मैं सुबह बनूंगा इनकलाबी, और उन्होंने इनकलाब दिखा दिया। उन्होंने डार फलाना गिरफ्तार, उन्होंने मायूसी का इज़हार ये भी कर दिया कि ये निगरान है, ये हम पे पड़ गए हैं। तो आज थोड़ा सा जायका आया, पीटीआई वो बने हैं, पीटीआई बने हैं, तो अभी वो ऊबर करा के कार नहीं पहुँचे तो ने फाड़ लिया। ये तो एक एस्पेक्ट है। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुरैशी साहब पे इतना प्रेशर था, या तो वो पीटीआई बने या फिर वो गद्दार डिक्लेयर हो जाएंगे। मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ। पार्टी के अंदर इतना स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस ये था कि यार पार्टी का चेयरमैन आपका पकड़ा गया, आप लवारस हैं, आपका चेहरा ही कोई नहीं, किसी को समझ नहीं आ रही, जिसको मर्जी वो पकड़ के ले जाए। हमें नहीं पकड़ते। अगर यास्मीन राशिद वो इस 70 साल से ऊपर कैंसर में, वो अगर जेल में जा सकती तो ये बंदा किस तरह आराम से सुकून से सफ़ेद कपड़े पहन के बैठा हुआ। तो पार्टी के अंदर एक शदीद अग्रेशन था। और ये आपको मेरा ये, अब मैं अपनी भी राय दूंगा, मैं समझता हूँ इसकी सारी जिम्मेदारी बनती है कप्तान पे। कप्तान ने वर्ल्ड कप खेला है, लीडरशिप सारी हम सुनते रहे हैं, और अपनी लीडरशिप है कि पार्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। कमेटी को कह दिया कि तुम फैसले करो, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ। ये कप्तान का मैसेज था कि इस बंदे को फैसला नहीं करने देना। ये इतबाद भी नहीं था इस पे। तो ये मुझे इस लीडरशिप की नहीं समझ आ रही कप्तान की कि कमेटी भी बना दी है, कुरैशी को चेयरमैन भी बना दिया, नहीं भी बनाया, फैसला भी हो रहा है। तो ये सारा कन्फ्यूजन है डिसऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कप्तान की लीडरशिप पे आती है। अच्छा देखें, ये बात ढकी छुपी किसी से नहीं है कि कप्तान साहब ने ये कहा था कि सारे फैसले मैं कैद में भी हूँगा, अप्रूवल कोर कमेटी की मेरी तरफ से जाएगी, आप कोई डिसीजंस लेते हैं मेरे पास भेजें, मैं अप्रूव करूँगा। क्लियर साइन के ट्रस्ट नहीं है किसी और पे। आप कासिम सूरी को ले लें, शाह महमूद कुरैशी को ले लें, इस वक्त जो लोग बोल रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोर कमेटी का रोल क्या है? नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं किसी हायरार्की की बेस पे, तो आपने कोर कमेटी को भी इख्तियारात नहीं दिए। फर्स्ट ईयर लीडरशिप आपकी वैसे या उठाई गई है या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आपको छोड़ गई है। परवेज़ खटक आपको सरेआम ललकार रहे हैं, नौशहरा में जलसा भी आज उन्होंने कर दिया, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो फिर पीटीआई ने, ये तो बात की बहस है कि आने वाले इलेक्शंस में होना है या नहीं होना, पीटीआई ने खुद सर्वाइव कैसे करना है? देखिए, पहले तो मैं
फिर शुक्रिया अदा करूँगा मलिक साहब का। वो रोज़ मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कोई इल्ज़ाम देते हैं। आज उन्होंने मुझे दानिश्वर कह दिया। तो मैं प्रोटेस्ट तो नहीं करूँगा, नहीं किया मैं तो गया। आज ऊपर से कह, लेकिन मैं प्रोटेस्ट इसलिए नहीं करूँगा कि वो मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। अदरवाइज़ आज का दानिश्वर जो है वो तो किसी छाबे में पड़े हुए शकरगंदी से भी सस्ता बिक रहा है। और यही पाकिस्तान का अलमी है कि हमारा दानिश्वर जो है वो बेमोल बिक रहा है और इतने कम कीमत पे बिक रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। यही वजह है कि हम एक बेसमत किस्म की कौम बन गए, क्योंकि दानिश्वरों ने कौम को लेके चलना होता है। तो ये अभी पीटीआई की समत जी मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। वैसे तो मलिक साहब तुसी जो किया है वो कहते हैं ना, एक हमें दीवाना कहना कोई नया इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं तुहाडी गल नूं दिलों कबूल करना, तुसी भावें उत्तों किया है। अब आ जाए पीटीआई की तरफ। देखें जो अभी आप जो नैरेटिव आप दोनों ने बनाया ना कि जी पीटीआई की कोर कमेटी की कोई औकात नहीं, इट्स अ क्वेश्चन। चले नैरेटिव नहीं है, चले क्वेश्चन मलिक साहब का नैरेटिव है ना कि जी उसकी औकात कोई नहीं कोर कमेटी की। नहीं इस तरह वो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो डेवलप होता है वो नैरेटिव से ही होता है ना। आप एक नैरेटिव बनाते तो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है ना, ठीक है ना, कि जी वो पीटीआई के जो कोर कमेटी है उसकी कोई औकात नहीं है। तो मैं को पीटीआई का तर्जुमान नहीं हूँ, वो खुद अपना जवाब देंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की कोर कमेटी का बड़ी औकात है। मुस्लिम नून की जो कोर कमेटी है वो अपने फैसले खुद करती है। नहीं, वो तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं कर सकते, नहीं मैं कर रहा हूँ, चलिए मेरा हक है, आप कर लें। ठीक है। क्या पीपल्स पार्टी की मुकामी लीडरशिप अपने फैसले खुद करती है? ठीक है। लंदन से बैठ के एक शख्स, आप लंदन भागे भागे जाते हैं और उससे पूछते हैं कि माई बाप अब ये वाला नलका की टूटी खोलें या ना खोलें। तो इन हालात में पाकिस्तान में जमहूरी पार्टी कोई है ही नहीं। ये तो शख्सियात के गिर्द घूमने वाले निज़ाम है ना सारे। सरवाइव भी तो करना है। किसने? कि पार्टी का नाम निशान खत्म हो जाए। तो अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं, अभी तो हो जाएगा। वो तो हमारी मैं ये समझता हूँ कि ख्वाहिशात के ऊपर मबनी जो मर्जी आप कह लें, लेकिन अभी तो जब कोई लीड करने वाला नहीं होगा, राना साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब कोई लीड करने वाला नहीं होगा आपको तो किसने कहा लीड करने वाला नहीं है? कौन है लीड नहीं कर रहे? तो कौन है? कोई भी हो या नहीं भी हो, ठीक है ना। तो मेरी सुन लीजिए, मेरी सुने। देखिए असल में कोर कमेटी में हुआ प्रॉब्लम क्या है। हुआ ये है कि कोर कमेटी के एक रुकन है शेर अफजल मरवत एडवोकेट। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी में कुछ अरकान गद्दारी कर रहे हैं और गद्दारी करके वो इस सतह पे चले गए हैं कि जो सीक्रेट्स बिटवीन द लॉयर्स एंड कासिम के अबू वो भी वो ओपन कर रहे हैं और उससे मेरी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई है और मैं रूपोशी इख्तियार कर रहा हूँ। असद कैसर ने कहा कि जिसको गवर्नर इमरान खान ने कासिम के अब्बू ने बनाया था शाह फरमान, उसने मुझे बुला के कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये सारे मिलके केपीके की जो अंदर लीडरशिप है, जैसे शौकत यूसुफ जई हैं, सेनेटर फैसल खान है, ये सब कासिम के अब्बू के ऊपर ये चाहते हैं कि इसको फारिग कर दें। शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे 2 अटैम्प्ट कर चुके हैं कि उनको पार्टी की क़यादत मिल जाए, लेकिन उन्हें पार्टी की क़यादत नहीं मिली। 2 दिन से जो प्रेशर डेवलप हुआ ना, वो प्रेशर ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी कैसे आज़ाद फिर रहे हैं जी, जबकि लोगों के घरों से सामान निकाल के फेंका जा रहा है। ठीक है। जब ये मिशन इम्पॉसिबल 2 टॉम क्रूज का नाकाम हो गया तो उन्होंने वापस वो वहीं चले गए ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कायम रहे, वो डिसक्रेडिबल ना हो, वो वापस चले गए। ठीक है, तो ये आना जाना लगा रहेगा, फिर आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद। अच्छा, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी की एग्जांपल दे देती हूँ मैं। वो कुछ करते हैं तो शोर मचता है, कुछ नहीं करते तो शोर मचता है। फॉर एग्जांपल बहुत एक्टिव नज़र नहीं आते, अगर पार्टी के लिए कुछ करते हुए तो लोग कहते हैं जी वेयर इज़ द लीडरशिप, किधर हैं ये शाह महमूद कुरैशी साहब, किधर हैं फलां किधर है। अब जब उन्होंने डिप्लोमेट्स से मुलाकात कर ली है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली है, तो आ गया कि जी ये तो पार्टी के अंदर मोल्स हैं। तो इस तरह तो क़यादत और इस तरीके से तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलती। यू हैव टू ट्रस्ट समवन, चाहे वो सही हो या गलत हो, चांस तो लेना पड़ेगा। लेट मी गिव यू दैट स्टेटमेंट, इफ यू आर कंफ्यूज द रीजन देन द रिस्पांसिबल इज द टॉप मैन, इट इज द कप्तान। जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जीता है, जिसको लीडरशिप दुनिया जिसकी मानती है, उसकी पार्टी में लीडरशिप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं एज ए न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, 100% बात कर रहा हूँ कि इस बंदे ने, इस पार्टी ने इतनी मकबूलियत ली है, इतना गेन किया, ये भुट्टो से ऊपर है, मगर 100 में से 0 नंबर लेता है ऑर्गेनाइजेशन में। यार
15 दफ़ा तो मैं सुन चुका हूँ, वील आके मैच जा रहे हैं, मैं अपनी रोटी कपड़ा कर लिया, मैं जेल तो वापस नहीं आना। और तुम जेल जा रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना जाओ, किसी को बी बना लो, सी बना लो। इतनी बड़ी इस मुल्क की तारीख की मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट मकबूल, ये मकबूलियत ऊपर चला गया, मगर ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान नहीं है। और हालत ये है कि खुद ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बार बार खुद कहा गया अंदर से अंदर कि यार इसकी बात नहीं सुननी और इसको रखना भी है, इसको निकाल भी देना है। और अब गद्दार चले। असल इशू क्या है, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। एक तो मैंने एक आपको बीमारी गिना दी कि पार्टी के अंदर परफॉर्म करना पड़ा है, कुरैशी को ये साबित करना पड़ा कि मैं इनकलाबी हूँ, मैं PTI हूँ। आज इनकलाब दिखाया, अब आते हैं पाकिस्तान की रियासत की तरफ। दूसरा कन्वीन इनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि जी FIA ने उनको पकड़ के ले गया और रियासत को भी सलाम। वो बताया ही नहीं कि किस लिए पकड़ी है। अब हमारे जैसे ना वो छोटा सा दानश्वर में भी हूँ, हम आम जैसे दानश्वरों की बारी है कि ओ जी ये अमरीकी सफीर से मिला था इसलिए पकड़े। हम अमरीकी सफीर से क्यों पकड़ा है? इसलिए कि आप एक स्टेट है, आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। आपने तो, मुझे याद आ गया, आपने तो हकीकी आज़ादी लानी थी, आप तो गुलाम भी नहीं है। अब आप जाकर अमरीकियों से क्या कहा? आपने कहा भैन सानू रोटी नहीं उत्थे देंदे जे, भैन साढ़े को तो कंबल भी नहीं आ जे, भैन साढ़े तो केस भी बड़े करते हैं, कुटते भी बड़े ने, पुलिस मारती भी बड़ा, सानू रिहा करा दो। और ये मैं अच्छा, उन्होंने रिहाई मांगी। उन्होंने कहा कोई ऐसी सेटलमेंट कर दें कि इनको रिलीफ दिलाएं। ये खबरें हैं ना, मैं वहाँ तो बैठा नहीं, जो एक जर्नलिस्ट की औकात है उसमें मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। इन्होंने एक प्रेशर बिल्ड किया इंटरनेशनल कम्युनिटी पे कि यार हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और रियासती मशीनरी हम पे चढ़ी, हमें रिलीफ दें। एक तो ये केस बन गया। अब दूसरा आते हैं साइफर पे। वहाँ पे आप वज़ीर ख़ारिजा हैं, असूली तौर पे ये वज़ीर आज़म के पास लेटर नहीं आता, आप बच ही नहीं सकते अगर, और आपके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। और उसमें मेरा यहाँ पे सवाल इनकी देखें, PTA की, दूसरी इनकी लीडरशिप की खला देखें। एक तरफ फेस है इंतहाई रियासत मदीना, हकीकी आज़ादी, हम क्या ग़ुलाम है। अभी तक 1.5 साल में मुझे नहीं पता चल सका कि इनकी हुकूमत अमेरिका ने ख़त्म की है कि अमेरिका इनको बचा रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ादा से इन्होंने को 15,000 ट्वीट कराए हैं, लॉबिंग कराई है, अमेरिका में पैसा लगाया अपने इमेज बनाने के लिए कि हम अच्छे हैं। जब कान में कोई चेयरमैन के बताता है ना कि भाई अमेरिका के बगैर तुम हुकूमत में नहीं आ सकते, तो फिर कहते नहीं बाजवे ने हुकूमत किया। फिर किसी ने, राणा जैसे सियाने बंदे ने कहा नहीं फौज ने बना के रखो, फिर कहते नहीं मोहसिन नकवी ने ख़त्म किया। कोई मेरे जैसा कहता है यार वो नहीं कर सकता, फिर कहते नहीं शहबाज शरीफ ने ख़त्म किया। तो इतने कन्फ्यूजन में आप कन्फ्यूज ही करेंगे। मैं तो ये बात कैटेगोरिकली साफ कह रही हूँ कि अगर कोई समझता है कि जितनी मर्जी लॉबिंग हो गई है, जितनी मर्जी मुलाकातें हो गई हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेट से, कोई सपोर्ट नहीं है इस वक्त ऑन ग्राउंड कप्तान की इंटरनेशनली, ज़ीरो सपोर्ट। इस वक्त उन्होंने अगर डील करना है किसी के साथ तो वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ डील करना है, अपने अफेयर्स सेटल करने हैं अगर तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ करने हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी की जहाँ तक बात है, साफ जो सोर्सेज हैं वो बता रहे कि ही इज़ अरेस्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसी दैट ही यूज्ड अ सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल, वायोलेटेड हिज ओथ, और पार्टी का इंटरेस्ट उन्होंने ऊपर रखा स्टेट के इंटरेस्ट से। मामलात बहुत सीरियस हैं, ठीक है। अगर साइफर लीक या गुमशुदगी की बात करें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक 5 के तहत इमरान खान पे मुकदमा दर्ज हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन भी हो चुकी है, मजिस्ट्रेट के सामने आज़म खान बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। मेरे ख्याल है अब सिर्फ सज़ा वापस आनी है, ठीक है, ये सुनाई जानी है। इसमें कमेंट मैं कर सकता हूँ? ये देखें हमारी सरकारी मशीनरी का भी कमाल है। FIA ने अभी तक बताई, शेयर ही नहीं की कि FIA क्या है, जिसमें चेयरमैन का भी नाम है और इनका भी नाम है। ये हक है हमारा, वो नहीं बताया। अरेस्ट किया है वो तो सबको पता है, और उनको बाय द वे FIA हेडक्वार्टर ही लेके गए हैं। मेरा आपसे पहले भी जो सवाल था ना वो ये था कि इस वक्त हमारी फिलोसॉफिकल डिस्कशन पीछे रह गई है कि मरूसी सियासत है ये वो। कप्तान ने बचना कैसे है, पार्टी को बचाना कैसे है, इसका जवाब कौन देगा? देखिए, ये स्ट्रेटेजाइज कौन करेगा? इसका जवाब तो वही देंगे जिन्होंने उसे सज़ा देनी है। तो डिफेंस भी तो होता है। वो डिफेंस भी वो कप्तान खुद करेगा अपना। मैं तो एक बीइंग एनालिस्ट 2-3 चीज़ें कह सकता हूँ। अभी जो बात मेरे माय लव मलिक साहब ने कही कि जी वो आज़ादी भी चाह रहे थे और अमेरिका से ताल्लुकात भी और ये और वो भी, तो मुझे बताइए मार्क्स एंड सीगल की खिदमत किसने ली थी? ये ख़त किसने लिखा था कि को हमें अमेरिका से कहो कि हमारी जान बचाएं और हमारी रियासत के अंदर एक रियासत है, मेमोगेट स्कैंडल किसने बनाया था? और ये जो डॉन लीक्स थी वो क्या थी, किसके खिलाफ थी? नवाज शरीफ ने किसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी और किससे मदद मांगी थी? तो अगर कोई बंदा अभी अपनी सर्वाइवल के लिए इधर उधर हाथ मारता है वो तो गुनाह बहुत कबीरा है। और अगर आप रियासत के खिलाफ ख़त लिखते हैं
अमेरिका को कहते हैं कि इंटरफेयर करो, और वो पकड़ा जाता है, और वो पकड़ा जाता है। और वो मार्क्स एंड सीगल को आप अरबों रुपए दे के कहते हैं हमारी लॉबिंग करो यहाँ पे, तो वो कानूनी है। तो मैं, चूँकि मैं भी मलिक साहब की तरह एक नन्ना मुन्ना सा दानिश्वर हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सो कॉल्ड दानिश्वरों में क्यों आ गई है। अब आ जाए सवाल इस तरफ जो आपने कहा कि ना थोड़ी सी बदतमीजी जाजी, हमारे जो दोनों लीडर हैं बड़े अजीम हैं। ना मैंने कहीं जरदारी के मुंह से सुना है हकीकी आज़ादी, ना मैंने सुना है क्या गुलाम है, ना मैंने नवाज़ के मुंह से सुना है। वो इंतहाई फ़ख्र करते हैं। हमारा जिगर जो अपना वज़ीर ख़ारजा साहब हैं वो पाकिस्तान कम रहते थे, अमेरिका में ज़्यादा रहते हैं। वो ऑन दी फेस ऑफ इट है कि हमने बाहर से लॉबी करके हुकूमत में आना है, ये फ़र्क है। अच्छा नहीं, इसमें भी मैं अर्ज़ करूं कि बेशक वो ये नहीं कहते थे नया पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्टीरियोटाइप माहौल है उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो वो खुद हैं, तो वो नए पाकिस्तान की तरफ तो जा ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि ये इस तरह की बातें ना, ये ज़रा अच्छा है, मैं मतलब हम थड़ेबाज रहे हैं तो अच्छी लगती हैं वहाँ पे ये बातें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अजान बज रहा है से लेके और हैं कहाँ पे टांग रही हैं तक, अगर आपके बातों में से खुशबू ही बाहर की आती है, आपको यही नहीं पता कि हमारे एथिक्स और नॉर्म्स क्या हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर ये कि आप नए पाकिस्तान के नाम पे अगर शोर शराबा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ही वाज ओपनली वेरी प्राउड ऑफ पुराना पाकिस्तान। हाँ अच्छा, एक चीज़ हमेशा कहता रहा। मैं एक बात कर सकता हूँ, देखिए ये तीनों एक ही अपना बहन भाई हैं, सारे एक ही कल्चर है सबका। सच ये है, उस पर लंबी बहस हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत चलानी आपने उधार से, इस पे सबका कंसेंसस है। अब लंबी मैं बात नहीं करता। उसके लिए आपको IMF से पैसे लेने हैं। IMF में सबसे ज़्यादा सही किसकी है? अमेरिका की। इन तीनों को पता है कि हम अमेरिका के बगैर हुकूमत में नहीं आ सकते। ये कन्फ्यूजन है। नवाज़ क्लियर है कि यार ये इस तरह ही हमने चलाना है पाकिस्तान। जरदारी भी क्लियर है। खान का मसला है, यहाँ पे इनकलाब है, यहाँ पे वो मुसलमान है, रियासत मदीना है, हकीकी आज़ादी है। पीछे से आवाज़ आती है कि भाजी उधार कितों लोगे, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये तो बाजवी ने किया। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन है। ये पाकिस्तानी सियासतदानों को सच बोलना चाहिए कि यार हम फाइनेंशियली इन मुल्कों के बगैर नहीं चल सकते, लिहाजा हम किसी से अच्छा, लेकिन अब ये मेरा जब तक आप बात कीजिएगा मैं सिर्फ कनेक्ट कर दूँ कि जब तक पॉपुलिस्ट नहीं होते आप, तब तक आप पॉपुलर भी नहीं होते। और ये सब पॉपुलिस्ट लोग हैं। सिंध में अपनी तरह का पॉपुलिज्म बिलावल भुट्टो ने चलाया है और हमने सब ने देखा है कि वो बिकता है या नहीं बिकता, चल उसी पे रहा है वहाँ का सारा माहौल। पंजाब में नवाज शरीफ ने एक ख़ास किस्म का चलाया, वो चल रहा है, आज तक चल रहा है। तो इन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट चला दिया जिस पे इतना एतराज़ हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में ना जो मकबूलियत है ना वो मैटर नहीं करती, कबूलियत मैटर करती है। सबके लिए दुल्हन वही होती है जो पिया मन भाती है, ठीक है ना। और अब इस खित्ते के अंदर जो एक नई लड़ाई है ना, वो ये है कि चीन ने बहुत तेज़ी से इस खित्ते की जो पॉलिटिक्स है ना उस पर कब्ज़ा कर लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है ना। रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब ने मिलके एक ऐसा ब्लॉक बना लिया जो अब अमेरिका के लिए फ़िलहाल तोड़ना बहुत एक बड़ा चैलेंज है। फिर ये हुआ कि हम बकौल मलिक साहब के IMF की तरफ देखते थे या अमेरिका की तरफ देखते थे, तो चीन ने पहली दफ़ा थोड़ा सा IMF को भी एक साइड पे करके $3 अरब दिए, जो पैसे लेने थे उनको रोल ओवर कर दिया। UAE बीच में आ गया क्योंकि UAE का इंटरेस्ट जो है वो हमारे साथ ग्वादर और दीगर चीज़ों में है, वो सारे, लेकिन वो उनकी कीमत लेंगे आने वाले दिनों में। कुछ देखें, मैं अमेरिका का कोई वो एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। मैं सब ज़रा याद रखना कि मैं अमेरिका का एजेंट नहीं का, क्योंकि ये दो गल करा तो मेरे पे मैं कभी आप एकदम ये नया नाम लगा दें, क्योंकि मैं मुझे ना आपसे डर इसलिए लगता है कि आपकी जेब में फतवों का एक पूरा पैकेट है, वो कोई भी निकाल के किसी टाइम पकड़ा सकते हैं आप मुझे, तो मैं इसलिए डरता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, बात ये है कि चीन अगर जो हम पे मेहरबानियाँ कर रहा है ना, तो वो उसकी कीमत लेगा हमसे और डबल लेगा। ये बात जहन से निकाल दें कि हिमालय से ऊंचा और फना से मीठा और शहद से वो जमीन पे भी आके बात वो वहां पे आके हम तो जमीन पे हैं, हम तो जमीन के बल्कि जेरे जमीन है, हमारी हैसियत ही क्या है कि हिमालय से ऊंचा, लेकिन ये कि असल हकीकत ये कि दुनिया जो है ना वो अपने मुफादात पे चलती है, जज्बात पे नहीं चलती। तो अमेरिका का रोल जूझू कम होगा। वैसे वैसे आप देखिएगा कि पाकिस्तान में
प्रो अमेरिकन जो लोग बातें कर रहे हैं ना, उनका रोल बढ़ना शुरू हो जाएगा, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी तो हम चीन की गोद में, पाकिस्तान ना एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जो बेवकूफ 2 चौधरियों को फ्लर्ट करती है, चीन को भी और अमेरिका को। एक ये जुमला कंप्लीट होने दे, चीन को भी और अमेरिका को भी। अब तनाज़ा ये हो गया कि दोनों चौधरी कहते हैं कि फैसला कर रहना कि दिन आले, और अब हम फंस गए। और फंसने के बाद हमारी हालत ये हो गई कि IMF का भी हमें गुस्सा दिखाता है तो हम कहते हैं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। हम फजर के वक्त हमें फ़ोन आ जाता है कह लो जी हम कबूलियत हो गई। अब वहाँ से भागते हैं तो चीन कहता है कि 3 अरब दिए में, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, CPEC के ऊपर चलो, ठीक है ना। तो हमें खुद क्लैरिटी लानी पड़ेगी, हमारी रियासत को लानी पड़ेगी कि हम खड़े कहाँ हैं। अच्छा, ये क्लैरिटी हम बातों में तो ला सकते हैं, हकीकत में नहीं आ सकती जब तक हम डिपेंडेंट हैं। क्यों नहीं आ सकती? मेरा सवाल वहीं का वहीं है। वो क्यों नहीं आ वो सकती? बाद में मेरा सवाल वहीं है। क्या आज SMQ भी गिरफ्तार हो गए हैं, ठीक है, आधे लोग भागे में हैं, आधे लोग छोड़ गए हैं। परवेज़ खटक ने तो कोई लिहाज ही नहीं रखा, ओपन कह रहे हैं कि हमने सिवाय गालियों के कुछ नहीं सीखा। खान साहब जो हैं, कासिम के अब्बा, बस जो थे वो खुद ही थे, वो किसी को कुछ समझते नहीं थे। यानी कि जिसका जो दिल कर रहा है वो अपनी बात कर रहा है। वेयर इज़ PTI ऑन द ग्राउंड? सुना ना, देखो कुछ चीज़ें रियलिटीज़ हैं, आपको समझनी पड़ेंगी, वो दुनिया की भी है, पाकिस्तान की है। देखें नवाज़ और शहबाज, इन लोगों की भी बड़ी लड़ाई रही है, बहुत मुहाजरा रही है। जहाँ पे PTI गलत होगी ना, फंस गई है या गलत हुई है, मैं आप बताऊँ क्या मसला ये है कि आपने 9 मई को उस पर आप डिफेंस ही नहीं कर सके, आप नहीं बता सके कि हम एंटी रियासत नहीं हैं। आपने या किसी ने आप पे प्रेशर डाला या आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं साबित हुए, आपने मलबा डाल लिया है एंटी रियासत का। और ये खटक कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, ये जो लोग चले गए हैं इन सब को पता है कि आप नेगेटिव हो चुके हैं। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। आप नवाज से नहीं लड़े। मेरा आर्गूमेंट ये है कि जो आप कर रहे हैं इसका सारा फ़ायदा नवाज को होता जा रहा है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, इन बेचारों के साथ PTI के साथ एक खूब थी कि यार शुक्र है इनसे जान छूटी, क्योंकि ये चोर भी हैं, ये करप्ट भी हैं, ये एजेंट भी हैं, ये अमेरिका से मिलके भी आए हैं। मगर अब पता लगा है 72 घंटे में जितनी गिरफ्तारी है तो भूल ही गए हैं। ऊपर महंगाई का भी शतरोल शुरू हो गया, वो पुलिस भी वहीं की वहीं है। तो साबित क्या हुआ? साबित हुआ कि आपने जिस दीवार के साथ टक्कर ली है वो नवाज शरीफ नहीं है, जरदारी नहीं है। बस इससे ज़्यादा नहीं मैं बात कर सकता। ठीक हो गया, जिसके साथ टक्कर लिया, और आपके लिए माफ़ी भी नहीं है, ये भी साबित हो गया। ठीक है, अगर माफ़ी नहीं है तो क्या जिस तरह एक टाइम था पीपल्स पार्टी का नाम निशान मिटा दिया गया, नून लीग के लोग इधर उधर भाग गए थे, लेकिन फिर एक वक्त आया नवाज शरीफ वापस आ गया। लेकिन नवाज शरीफ को 30 इयर्स भी हो गए हैं इस सिस्टम में। इमरान खान कहते तो हैं 26 साल 27 साल, लेकिन प्रैक्टिकली यही एक 4 साल का ही उनको टेन्योर मिला था जिसमें उनको समझ आ गई कि रियासत चलती कैसे, रियासत पाकिस्तान। आने वाले वक्त में अगर क्लीन स्वीप कर जाते हैं एक दफ़ा फिर इलेक्शंस में कोalition पार्टनर्स जो पिछली गवर्नमेंट के थे, तो फिर ये कब वापस आएंगे? बात यह है कि मुझे तो अभी इंतखाबात ही नहीं नजर आते। चलिए फर्ज करें अगर होते हैं, नहीं फर्ज करने में वापस आएंगे? फर्ज करने में तो फिर हम ये भी फर्ज कर सकते हैं कि हो सकता है किसी एक अच्छे लम्हे के ऊपर कुछ सख्तियां ख़त्म हो जाएं। फ़र्ज़ तो ये भी किया जा सकता है, उस लम्हे तक के लिए कोई स्ट्रैटेजी भी तो होनी चाहिए। वो तो जिनकी जंग जारी है उनके पास कोई ना कोई होगी। आप कहते हैं ना कि उसने कासिम का अबू ये वो, भाई वो ठीक है, उसकी पॉलिटिक्स है, उसने उस भुगत रहा है और वो जेल में है, तो जो कुछ ने किया उसको फेस कर रहा है। लेकिन एक सुन ले, वोटर क्या करे? वोटर क्या करे? वोटर की क्या हैसियत औकात है? कुछ तो होगी। वोटर की क्या अहमियत है तो पाकिस्तान में? खत्म ही कर दें। और नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जब आपने पर्चियों से वजारतें देनी है, हाँ। और जब आपने ये तय करना है कि सिंध हाउस के अंदर लोगों को इकट्ठा करके और उनको पैसे देके वोट लेने हैं और सब कुछ सब ने देखना है और उसके बाद इस तरह सब कुछ होना है, तो आप क्यों ड्रामा करते हैं? ये 5 साल बाद करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम के लगवा देते हैं। आप दोनों बहुत डिसअपॉइंटमेंट फैलाते हैं। आप दोनों कहते हैं, एक कहते हैं पावर पॉलिटिक्स है, नवाज शरीफ को बड़ी सेंस है कि कैसे चलना है। आप कहते हैं छोड़ें, यहाँ तो चलती सिर्फ उन्हीं की है। अवाम कौन होते हैं? अवाम वो होते हैं जो ना करते हुए भी 11 साल बाद भी वापस आके अपने रेट एस्टैब्लिश करते हैं। कोई कितनी देर इलेक्शंस रोक सकता है? जुनैरा जिंदाबाद। मैं यकीन करें कितनी देर कोई इलेक्शंस रोक सकता है? यकीन करें, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। होप नहीं खत्म हो आप सकती। ये जब ये जुमले बोल रही थी ना कि वो होते हैं जो 11 साल बाद, मेरा दिल कर रहा था कि पीछे आपके वायलिन बजता, बादल ऐसे करके हल्की हल्की फुहार होती। आप उस दुनिया में नहीं रहती। आपको लेके चलता हूँ मैं झुग्गियों में, लेके चलता हूँ कच्ची आबादियों में जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। जिस अवाम के नाम का आप
माला जप रही है ना, वो 11 साल बाद आते हैं, वो कभी भी नहीं आते। अब आप इमोशनल हो, मरते हैं। अब आप इमोशनल हो जाएंगे, फिर मुझे पानी देना दे रहे हैं। मैं आपका पानी पी के एक जवान हुआ। मेरी भी एक एडवाइस है, मेरी भी एक एडवाइस है, आप बड़ी आपका पानी पिया और क्या किया हमने सारी जिंदगी। आप बड़ी हो गया, मैंने बने, मैं आपको वोट दूं। अच्छा, मैंने एमएनए नहीं बनना, मैंने तो अपने लिए रोल ये डिफाइन किया, आई विल कीप ऑन रेजिंग क्वेश्चंस। उसकी वजह ये कि ये काम भी तो किसी ने करना है ना। अगर सबने सीट्स लेके बैठ जाना है, सबने दानिश्वर बन जाना है, सबने वुज़रा की तहरीर में और फहरिस्त में आ जाना है, तो फिर आवाम को कौन रिप्रेजेंट करेगा? सीनियर के तौर पे मेरा भी मशवरा है, आप सवाल रेज करें लेकिन सवाल बदलती भी नहीं, ताकि जरा हमें मुझे सवाल कोई डिक्टेट कराएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सवाल कोई डिक्टेट एक रैशनल में बात करता हूँ, रैशनल बात करता हूँ। ये भी हमारे यहाँ बड़ी बहस है जी, वो फलाना बड़ी मायूसी फैलाता है, फलाना बड़ी मायूसी। अगर रियलिटी को अगर आप बयान करें, मुझे बताओ मैंने क्या तुम्हें बताया वो रियल नहीं है। आप कर्जा लेते हैं, पॉलिटिकल आप स्टेबल नहीं है, आपकी लीडरशिप जो है वो सारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी पाँव पड़ती है, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के भी पाँव पड़ती है। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकली हिस्सेदार होती है। कौन सी चीज़ है जो मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो किस तरह मायूसी फैला रहे हैं आप? पता है कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे गिलानी साहब ने कहा था ना, उनसे पूछा था CNN की बेकी एंडरसन ने, उन्होंने पूछा था कि आपके लोग कहते हैं कि पाकिस्तान रहने को दिल नहीं करता, यहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं, ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। तो गिलानी साहब ने कहा था फिर उनको कौन कहता है यहाँ पे रहें, जाएं यहाँ से। तो वो तो चाहते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं का मुल्क बन के रह जाए, लेकिन ये हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना है। राना साहब कुछ भी कहें, मलिक साहब कुछ भी कहें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और इलेक्शन कमीशन पे बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले। उससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए ताहिर साहब आपसे, कि ये निगरान सेटअप है ना, मान लिया निगरान सेटअप है, 90 दिन के लिए आया है, बस राह हमवार करेगा, इलेक्शन की चला जाएगा। उसमें ये तो समझ आता है कि चलें जी, वज़ीर ख़जाना भी होना चाहिए, वजारत कानून भी ज़रूरी है, वजारत दाखिला भी है, सनत व तजारत भी है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये सकाफ़त के वज़ीर, तालीम के वज़ीर, क्योंकि हमारा तो तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने तो कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं देखे जिससे कोई तालीम में हम बड़े आगे गए हों। ये अक़लियती उमूर और मतलब बेशुमार 3-4 नाम हैं जो कि मशीर होंगे, इनकी क्या ज़रूरत थी? अगर इन्होंने इतनी एक्सपेंसिव गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर लेने हैं, अगर ये समझते हैं कि बड़ा मुश्किल टाइम है, तो फिर ये एक स्मार्ट कैबिनेट बनाते, ज़रूरी वजारतें देते, एंड दैट्स इट। नहीं देखिए ना, वही मेरे वाला, आप तो मेरे वाला आर्गूमेंट पे चली गई ना। आपका तो देखे, पंजाब देख लें, KPK देख लें और अब वफाक देख लें, ये हर बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हमने इकॉनमी रिवाइव कर देनी है, हमने सहाफ़त आज़ाद कर देनी है। और सबसे बड़ी जो बात मैं कह रहा हूँ, वज़ीर अपना हमारे जो इतलात है, मुझे हैरत हो रही है कि जब PTI की हुकूमत थी तो उनको नौकरी नहीं मिलती थी। ये आपने न्यूट्रलिटी रखी है। मैं इस पे नहीं कतन बात करना चाह रहा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं न्यूट्रलिटी की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो बराह रास्त है, मैं पार्टी और मैं कान रखने वाला आदमी हूँ। आई बीन लिसनिंग। वज़ीर मुवासलात को आप किसी सूरत नहीं कह सकते भी जर्नलिस्ट हर एक ओपिनियन होता है। मेरी जर्नलिस्टिक पोजीशन सब ठीक है, मगर जो ही मैं रियासत का हिस्सा बनता हूँ तो फिर मैं रियासत। तो आप यहाँ से देखें, अब जो आप अगला सवाल कर रही हैं, मुझे बताएं आपने कहाँ से पंजाब में एक नया लफ्ज़ आ गया स्पीड का कि CM जो है परफॉर्म कर रहा है, वो थाने तक ठीक कर रहे हैं। और भाई जो काम करने वाला है, यही पंजाब पुलिस का काम है, अमनो मान, वो स्वाय अमनो मान के सारा कुछ कर रही है। बहुत अच्छा एक ऑप्टिकली मैसेज जाता लोगों को कि एक तो ये शायद सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद में रहने के लिए आए हैं, नंबर 1, चाहे रहते या ना रहते। नंबर 2, पहले ही इतना हुजम है, हुकूमत इतनी महंगी है, हमारी गवर्नमेंट मोस्ट एक्सपेंसिव। वो मुझे याद आ गया, एंजेलिना जोली जब आई थी पाकिस्तान में, जो ज़लज़ला आया था, तो उन्होंने जाके कहा था कि यहाँ के तो लोग इतने अमीर हैं कि इनको हमारी हेल्प नहीं चाहिए। तो उसमें नुकसान किसका हुआ था? जिनके घर टूटे थे या तबाह हुए थे, उनका नुकसान हुआ था। अब इन ऑप्टिक्स के साथ आप परफॉर्म ना कर पाएँ और परफॉर्म करने के दावे करें। देखें, एक तो मलिक साहब ने जो IMF की बताया कि वो पहले उन्होंने कहते हैं कि भाई आप 2 डबल रोटी के पीस खाएं, फिर ब्रश करें, फिर आप चाय पिएं। तो मैं IMF से पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप कर्जा दो ना दो, कम से कम तरतीब सही कर दो कि पहले ब्रश करवा के फिर ब्रेड दे दो। मेहरबानी करें, थोड़ी तरतीब की तरफ ध्यान दे दें। दूसरी चीज़ आपने जो पूछी थी कि ये जो वज़ीर सकाफ़त, वज़ीर तालीम, ये क्यों है?
आपने महल पंजाबी फिल्में थोड़ी देखी है, कभी पंजाबी फिल्मों का गाना देखा है जिसमें हीरोइन खेतों में भागते हुए डांस कर रही होती है, उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो एम ही कर रही होती है, आहो नहीं आहो, आहो नहीं आहो। ये सारे आहो नहीं आहो हैं, इनके बगैर फ्रेम मुकम्मल नहीं होता। हीरोइन उनका बोझ अवाम पे पड़ता है ना, वो डांसर्स का नहीं पड़ता सुन लीजिए ना, नहीं उन्हें भी पे करना पड़ता है। वो अल्लाह ना दे तो नहीं तो कुछ तो मिलता है ना। बात ये कि आप जब ये कहते हैं ना अवाम, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि किस तरह के आपका तो माशाल्लाह अपीयरेंस भी यूरोप वाली है, आपको अवाम की कहाँ पड़ गई भाई, ये तो हमारा रोल है। बात कर रहे हैं अब, ये तौहीन है अवाम की। सुन ले कि मतलब इतना आपने उसको बिल्कुल साइड पे ऑब्जेक्टिफाई कर दिया कि कहाँ से उनकी फिक्र मेरी आज तो सुन ले, तौहीन उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, ठीक है ना। तौहीन कर रहे हैं, हाँ मैं कह रहा हूँ बार किए जा रहे हैं। मेरी सुन लीजिए, क्योंकि तौहीन पार्लियामेंट हो सकती है और भी सारी तौहीन हो सकती है, अवाम की तो हो ही नहीं सकती। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि तौहीन उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। ये इज्जत है कि वो फातिमा बच्ची जिसको एक पीर ने घर में मार दिया और फिर उसने उस पीर ने मारने के बाद उसे ज़मीन में गाड़ दिया और उसको फिर जिंदा दफन कर दिया। ये इज्जत है गरीब आदमी की इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी की ये इज्जत है कि एक सिविल जज जो है एक और उसकी बीवी, वो एक मासूम बच्ची को टॉर्चर करके उतना ज़ख्मी कर दें कि उसकी बचना मुश्किल हो जाए। या वो पीर की बीवी अपनी मुलाजमा को कहे कि तुमने इस घर का पानी नहीं पीना। हम किस अवाम की बात कर रहे हैं? ये कीड़े मकोड़े मरने के लिए पैदा हुए हैं। बात करें इनकी जिंदगी जो है ना वो इसीलिए है। अदरवाइज मुझे ये बताएं, 86 रुकनी काबीना थी शहबाज शरीफ की, ठीक है, हमें वो सादगी का दरस देते थे, हैं? और खुद बेच दूंगा, और जो मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहती, ऐसे ही उनकी मार्केटिंग हो जाएगी। जो वो पहनते थे वो ऊपर से नीचे तक तकरीबन पाकिस्तानी 15 लाख का पैकेज बनता था, उनकी पैंट कोट एंड एवरीथिंग। मतलब आप ऑप्टिक्स में लोगों को क्या दिखा रहे हैं वो तो छोड़ें। वो नवाज शरीफ जब बाहर फिरते हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, साथ साथ इधर लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो भी उतने ही गाफिल हैं। तो कौन है इधर जो लोगों से कनेक्टेड है? मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने एक कमेटी बनाई, सादगी कमेटी, ठीक है, और उस सादगी कमेटी ने अपने लंच और डिनर के ऊपर करोड़ों रुपए के खाने खा लिए। वड्डी सादगी देख लो। हमारे पास हमको तो मैसर नहीं, मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। मुझे एक बात का जवाब दें, मेरे घर की बिजली कट रही है इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। तुम किस तरह से बुजरा को, ब्यूरोक्रेट्स को और सबको कितने कितने 100 यूनिट जो है बिजली मुफ्त दे रहे हो? बाप का माल है किसी का। अच्छा, इसको कहते हैं एलीट ग्रैब। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में एलीट ग्रैब कर रही हो उसमें अवाम, ये खाने पीने वाली कोई चीज है जी, आपको खिलाएंगे, आपको अभी आगे आगे पता चलेगा। अभी आपको पता मलक ना पक्का लौरिया ना, हमें हर चीज में खाना मिल जाता है, ईमानदारी की बात है। हम तो बाहर निकले तो हम घर तक पहुंचते पेट भर जाता है, इतनी लीद पॉल्यूशन हमें पेट में चली गई होती है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितना जनाब ने मातम किया, नहीं मैं एक सवाल, मैं अगर इजाजत हो मोहतरमा तो एक इलेक्शन कमीशन पे जी एक सवाल मैं मलिक साहब से करना चाहता हूँ जो आपने किया था। मलिक साहब ये तो बताएंगे, वजीर सकाफत रखा है, हमारी सकाफत क्या है? हमारी सकाफत तो 6 महीने में सीख लेगा, वो बता देगा हमें। देखो ना, अगर हम वजीर कानून रख नहीं ठहरो ना, मैं थोड़ा ना सीधा कर लें, अगर हम वजीर कानून रख सकते हैं तो सकाफत क्यों नहीं रख सकते? है क्या सकाफत? नहीं बता दा सकता तू मैंने। ये तो आप हंसाना शुरू कर देते हैं। नहीं है भी, ये तो आप हंसाना शुरू कर देते हैं। इनकलाब लगा हुआ। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, निगरान ने आके कह दिया है हम मईशत ठीक करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हल्का बंदियों के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है, लेकिन आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। ये ड्रामे ये अभी भी समझते हैं, ये लोगों को समझ नहीं आ रहे। यार देखें आप, अगर ये मेरा भाई है, मुझे इससे बड़ा प्यार है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान वाकई जो जिस तरह की इसने सिनेरियो सच यही इसने बताया, मगर इसमें लोग आए हैं। आप पीटीआई की मकबूलियत के पीछे वही आम आदमी की ज़रूरतें हैं। मैं समझता हूँ इस 75 साल में एक फिक्रे पे आज भी पाकिस्तान की होप वहीं पे खड़ी है। ताकत का सरचश्मा वहाँ में, लोग भुट्टो को नहीं भूले, हालांकि मैं प्रिंसिपली समझता हूँ भुट्टो के बड़े फ्लॉज थे, मगर मैं नहीं समझता कि ये अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का सच ही है अवाम मैटर्स, ये लोगों का मुल्क है और इनके हाथ आना है भी मतलब जितनी मर्जी रियलिटीज हम बयान कर लें, एलीट ग्रैब है, एलीट कैप्चर है, लेकिन ये कह देना कि भाई अवाम तो मैटर ही नहीं करती, इनका तो ये हाल हो गया वो हो गया। नहीं, उसमें मैं आप सवाल पे आ जाऊँ ना, जो आपने बड़ा टेक्निकली सवाल किया, देखिए इसमें भी कितनी हमसे ज्यादती हो रही है। पहले तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक चलना है,
चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन साहब से मुलाकात की है, मुझे लगा इनडायरेक्टली उन्होंने हौसला अफजाई कर दी कि बता लो भाई आप 90 दिन से आगे क्यों जा रहे हो, उसकी मैं आपको एक रीज़न देने लगा हूँ। मैंने इलेक्शन कराने हैं, आपको पता है कि जो हल्का बंदियों को इन्होंने शोर डाला उसमें भी कितना बड़ा एक ड्रामा हो रहा है। आप पाकिस्तान में हल्के तादाद बदल सकते हैं, आप नहीं हल्के नहीं बना सकते, आप उसकी बाउंड्रीज नहीं चेंज सुने ना मेरी बात। हाँ। आईनी तौर पे आपको तरमीम करनी पड़ेगी, तो कितने करोगे? वो अफगानिस्तान की असेंबली करेगी, वो दुबई में होगा। देखिए क्या कमाल है, अब करना क्या है, करना वो है जिस तरह राना करता अपनी बारी को 15 नोट्स पाल लिए मैंने नोट्स, हमने ये करना है कि ये पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है, ये हल्के हैं, ए 50 बंदे ऐसे ही पा दो, 70 ऐसे ही पा दो, 80 ऐसे तो कर लो, वो ऐसे ऐसे तो 4 महीने चाहिए। खुदा का वास्ते इतनी बड़ी बोझ पाकिस्तान पे डाल दी है। आईनी तरमीम जब हो नहीं सकती तो फिर निगरान का मैंडेट नहीं ये है, भी एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो क्रिएट किया है। उसमें दूसरी बात जो इससे भी बड़ी है यार, लेट्स कॉमन सेंस प्रिवेल। आप हमारा मजाक उड़ाते हो, आइन की स्पिरिट क्या है, पाकिस्तान की आवाम का रूल, और स्पिरिट में लिखा हुआ है कि 90 दिन में ये इलेक्शन होंगे, इससे आगे कौन सी आइन बड़ा हो सकता है। अच्छा, आइन में ये बहुत बड़ी चीज़ लिखी है कि जी जब मरदमशुमारी को आप साइन कर देंगे तो वो आइनी मजबूरी बन जाएगी। और जब 90 दिन की मजबूरी नहीं, 90 दिन मजबूरी नहीं, मुझे ये बताओ ये जो वजीर सकाफत बनेगा इसका मैंडेट इसको किसने दिया? इसका मैंडेट वोटर को आना चाहिए। वोटर ने अपनी सकाफत बतानी है कि मेरी ये जुबान है, ये मेरा गाना है, ये मेरा गीत है, और तू अपनी तरह लेना है, तू सकाफत दसना है। सुन बस करो यार। अच्छा, ये इस तरह के काम नहीं चल रहे। मैंडेट की इन्होंने बात की है, गो के मैंडेट पीडीएम के पास भी नहीं था, ठीक है। अब ये वाले जो लोग हैं जो निगरान हैं, ये तो मैंडेट से वैसे ही मुबर्रा है ना, ये हैंड पिक्ड है। बिल्कुल हैंड पिक्ड होने के बाद मैं समझती हूँ इनको तो बिल्कुल वो जो एक बहुत एडॉप्टेड बच्चा नहीं होता जिसको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, उस तरह होना चाहिए। अगर वाकई डेडिकेटेड हैं, विजन रखते हैं काकड़ साहब, सुना तो यही है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, कल से शुरू करें। 6 दिन बाद अपने कैबिनेट अनाउंस की है, अभी भी कोई क्लियर विजन नहीं है। 17 रुपये 50 पैसे फ़ौरन इजाफा भी कर दिया है, जो कि अभी 1 अगस्त को हुआ था 20 रुपये। जब सब कुछ उसी फ्लो में जाना था तो फिर शहबाज शरीफ ही रह जाते, आईनी तरमीम भी कर लेते, जो हल्का बंदियों के लिए ये कह रहे हैं ज़रूरी है, और ये बच जाते ये अजीब सी ट्रांजिशन से। और जो एक रिपरकशंस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन कराते टाइम पे और जिसको भी हैंड ओवर करना था करते, और ठीक है। देखिए, एक तो ये कि जो आज जो कुछ हो रहा है, ये शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने खुद प्लान किया। अगर ये लोग मुश्तरका मुफादात कौंसल में ये कह देते कि इंतखाबात पुरानी उससे होंगे मरदमशुमारी से, तो इंतखाबात फिर 90 दिन में हो जाने थे। लेकिन जब आप, और शुरू में इन्होंने कहा भी था, तो वो नहीं, 2 दिन पहले, थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात नहीं कबूल करेंगे। लेकिन फिर मुन्ने को ग्राइव वाटर मिल गया और मुन्ने को सुकून आ गया, और उसने 2 दिन बाद वो उसने कहा कि नहीं, जो अब्बू कहते हैं वो ठीक है, और नई मरदमशुमारी में। अच्छा, जब आपने नई मरदमशुमारी को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो भाई 4 महीने लगेंगे ही लगेंगे हल्का बंदियों में। हाँ, लेकिन उसमें जो आईनी हिच है अब वो भी तो है ना। अब मेरी यार सुन ले, कौन से आइन की बात कर रही है, किस आइन की बात कर रही है जिसकी कोई वुक्कत, जिसकी कोई इज्जत नहीं है। आईने पाकिस्तान तो ये कहता है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों को इज्जत दो, उनको खाना दो, रोटी दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, सेहत दो, तालीम दो। ये आइन अगवा हो गया ताकतवरों के हाथ में, एलीट क्लास आइन को अगवा करके ले गई। जैसे रजिया गुंडों में फंस जाती है, वैसे आइन गुंडों में फंस गया। फिर मुझे एक बात का जवाब दें, क्या आइन ये नहीं कह रहा था कि पंजाब और केपी के अंदर 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं? वेयर इज आइन? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रही थी कि जी आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं? तब तो आप पार्लियामेंट के अंदर, पाकिस्तान में, ये दुनिया के किसी महज़िब मुआशरे में सुना है कि पार्लियामेंट के अंदर चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे, और इतने गंदे नारे लगा के लेके आप खड़े हो? बल्कि किस आइन की बात कर रहे हैं? किस आइन की बात कर रहे हैं आप? फिर एक मिनट ठहर जाए, मैं 2 जुमले कहने दे, फिर उसके बाद आप चलिए। आज ये जो पीपल्स पार्टी और रज़ा रब्बानी बड़े आइन के मुहाफिज बने हुए, कहाँ थे रज़ा रब्बानी जब ये सारा कुछ सेनेट के अंदर हो रहा था? आज उन्हें चुटिया वो बांध के उन्हें याद आ गया, ठीक है ना, कि आज बड़ा आइन खतरे में है, और आइन कहता है। तो जब आइन कह रहा था पंजाब में और केपीके में इंतखाबात कराओ, तो तब तुम सो गए थे?
तुमने क्या ना, मैं नींद की गोली खा के सो गए थे, आज तुम्हें आइन याद आ रहा है। और दूसरी बात, मेरी बात लिख लें, मैं अगेन आई रिपीट माय वर्ड, दूसरी बात हो गई थी, वैसे ये तीसरी बात है। सॉरी तीसरी बात, मतलब मैंने याद करा दिया कर, मैं जज्बात भी कुछ होना बस कर, वो ठीक है ना। तो चौथी और आखिरी बात ये है कि इंतखाबात भी नहीं होने 24 में, कुछ नहीं होना। अब इन्हें पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबको। अच्छा, ये मैं इसको इसलिए बाय नहीं करूँगी कि फिर तो आपकी होप ही ख़त्म हो जाती है ना, एंड होप हैज़ टू स्टे अलाइव, वो हर हाल में ज़िंदा रहनी चाहिए। एक और रिबटल जो इस सारी सिचुएशन का काफ़ी एनालिस्ट बैठ के देते हैं, वो ये कहते हैं, देखें पाकिस्तान एक बड़ी डिफरेंट स्टेट है, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, यहाँ के मसाइल डिफरेंट हैं, इसलिए ये हो रहा है। उनको शायद ये नहीं मालूम कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स होती हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी में जो कुछ आता है वो कम से कम वो प्रोवाइड करती हैं अपने लोगों को। उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी भी आती है आपकी, उसमें फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो बेसिक ह्यूमन राइट्स और नीड्स हैं वो उसमें आती हैं। और उसकी मिसाल इजराइल उसकी मिसाल है, बहुत सारे मुल्क हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ लोगों की जो सिक्योरिटी है उसका भी ख्याल करते हैं। इसका जवाब नहीं है उनके पास। तो जो लोग सपोर्टिव वे में अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं उनके लिए मेरा सवाल है कि कब तक स्टेटस को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आइन की मुस्तकिल वायलेशन एक दिन क्या जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आइन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो पीछे आप ही के राइट्स ख़त्म होंगे। पता नहीं आप किस तरह इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और वह हुआ तो चलें कल परसों में है, बट इट हैज़ अ हिस्ट्री। और जब हिस्ट्री मौजूद हो किसी ट्रेजेडी की और फिर भी उसको रोका ना जा रहा हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। मेरे सामने पूरी ट्रैजेक्टरी मौजूद है 2001 से लेके 2016, 17, 14, यू नेम इट, तकरीबन हर साल में एक दफ़ा कोई ऐसा वाक़या ज़रूर होता है जिसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उताब का निशाना बनती हैं। हमारे मसीही बरादरी, उनके साथ जो कुछ हुआ उस वाक़े का जड़ांवाला में किस तरह जिक्र किया जाए आई डोंट नो, लेकिन रिसर्च करते हुए मेरे सामने 2013 की एक स्टोरी आई जिसमें एग्जैक्टली जो परसों हुआ वही स्टोरी थी। डजन्स ऑफ हाउसेस टॉर्च्ड एज मॉब अटैक्ड लाहौर क्रिश्चियन लोकेलिटी। एंग्री मॉब, ये एंग्री मॉब कहाँ से आता है, किस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चीज़ों को कंट्रोल में ले लेता है और उसके बाद गायब भी हो जाते हैं और फिर दोबारा आ जाता है। ये कैसे हो रहा है? और इसके ऊपर अगर आप हमारे हुक्मरानों के हर दौर में बयान देख लें तो दिली अफसोस हुआ, शदीद रद्द अमल आया। और इसकी जो हमारी निगरान पंजाब हुकूमत है उसने तो कहा है कि मनसूबा बंदी के तहत हमले किए गए। अगर मनसूबा बंदी थी तो रोकी क्यों नहीं गई? अब होप की हम बात कर रहे हैं और फिर ये ऐसे वाक़यात भी सामने आ जाते हैं, तो वेयर इज़ होप? अच्छा, वो तो दो बड़ी मुतज़ाद चीज़ों का मुझे आपने फंसा लिया। मैं समझता होप है, होप की तरह हमारी मायूसी में होप है। जब कोई हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी, ये पाकिस्तान के लिए निगरान में बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, आप ये याद रखिए। अगर इन्होंने डिलीवर ना किया, अब ये मुझे नहीं पता ये 35 बिलियन डॉलर कहाँ से लाएंगे, मुझे नहीं पता ये पेट्रोल किस तरह सस्ती करेंगे, ये लोड शेडिंग किस तरह ख़त्म करेंगे। ये मायूसी अल्टीमेटली इस निज़ाम को बताएगी कि यार लोगों के पास जाओ, उनसे वोट लो और लोगों को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टेट बनाने की एक मौका दो। डिलीवरी, ये मेरी लिख लो ये बात, ये निगरान पाकिस्तान के लिए टेस्ट पर केस बन जाएगा, क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मैनेज कर पाएंगे। जो 6 दिन में निगरान अपने वजीर नहीं ढूंढ सका वो फाइनेंशियल मैनेज करेगा, कंपनी की मशहूरी है। बाकी अब आते हैं आपके जो असल दूसरी तरफ सवाल। मैं नहीं समझता कि आपने 10 एक उलमा कराम रखे हुए हैं, उनकी एक ही स्टेटमेंट है, एक ही लोग हैं, एक ही मीडिया, एक ही टाइम है, एक ही जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और मज़े की एक बात है वो पीछे जो लिखा होता है वो भी पिछले ही होता है। अब असल कहानी क्या है, ये मेरी राय, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपको खुला कहता हूँ। मैं आपको एक पाकिस्तान की एक साइंटिफिक डाटा आपसे शेयर करता हूँ। 75% पीपल ऑफ पाकिस्तानी आर डिप्रेस। जब कोई 75% लोग किसी भी मुल्क के अंदर रहने वाले मायूस होते हैं, और मायूसी की वजह, मैं खुद मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं समझता मज़हब इसका इशू है। पाकिस्तान में मसला क्या है, जब आप फिनेंशियल प्रेशर में रहते हैं, माशी प्रेशर में रहते हैं, माशरती प्रेशर में रहते हैं,
साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहते हैं, जज्बाती प्रेशर में रहते हैं, तो आप के अंदर क्या चीज़ आती है? एक एग्रेशन आता है, और एग्रेशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप गुस्सा सिर्फ कमज़ोर पे निकालते हैं। पाकिस्तान के केसेस देखें, माँ बाप किस पे गुस्सा निकाल रहे हैं? चाइल्ड अब्यूज़। मर्द ताकतवर है, किस पे गुस्सा निकाल रहा है? औरत पे। स्टेट ताकतवर है, किस पे निकाल रही है? सिटीज़न पे। मास्टर किसको मारा है? तालिब इल्म को। जो मेजॉरिटी है वो डर किससे रही है? 97% पाकिस्तानी डर किससे रहे हैं? 2% से। वजह ये डर डर नहीं है, ये कमज़ोर को बताना है कि आई एम पावरफुल। ये जितने भी हमारे जैसे लोग इस तरह हंगामे करते हैं, ये मॉब वाले, इनके पे प्रेशर क्या है? बिजली का बिल, खुशियाँ नहीं हैं, शादियाँ कामयाब नहीं हैं, दोस्त अमरीका चला गया है, हमसाया जो है वो यूनान चला गया, वो नाकाम रह गया। ये सारी आपके डिप्रेशन है, सब कॉन्शियसली आपके गुस्से हैं। और आप देख लो, आप कंसिस्टेंटली देख लो, पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो ये है कि जहाँ पे कमज़ोर है ताकतवर अपना आप दिखाता है, और वही ताकतवर बकरी बना होता है अपने से ताकतवर के सामने। हाँ, लेकिन इसको हम बाय कर सकते हैं, बात सही है। इतना ये साइकोलॉजिकल है सारा, स्ट्रेस जब होता है वो कहीं निकलता है। लेकिन मजहब का ताल्लुक इसलिए बन जाता है कि पूरी दुनिया में तो एक मैसेज गया ना, आपने चर्चेस जला दिए, वो उसके जो विजुअल्स हैं उस पर कौन सा सफ़ीर है जिसने उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, ट्वीट नहीं किया या कमेंट नहीं किया। बात यह है कि चलें, आप कोई बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं है, ये जो इतनी सी माइनॉरिटी है इसको आज तक आप डिफेंस नहीं दे सके। और ये मॉब मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। अगर आप कह रहे हैं एंग्री मॉब है, तो एंग्री तो हम भी बहुत हों शायद। मैं आज करता हूँ, लेकिन वो शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ठीक है ना। हमने आबियारी की इंतहा पसंदी की, हमने इंतहा पसंदों को अपना हीरो के तौर पे लिया। कुछ चाबी वाले बावे भी बनाए जो जब वक्त ज़रूरत हो वो मैदान में आ जाते। फिर उसके बाद बदकिस्मती से जो हमारा आलिम है वो मिंबर छोड़ के सियासत का हिस्सा बन गया, और उसने वो काम जो उसको करना चाहिए था, मस्जिद से तरबियत का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होकर रह गया। और हम आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे जज्बाती ग्रोह की तरह बन गए जिसको आप जहाँ मर्ज़ी धकेल सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इस वाक़े के आप जो अभी जैसे आपने इशारा किया, हम इंडिया के ऊपर मुसलसल चीख रहे थे कि मोदी जो है गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ नस्लकशी कर रहा है और अक़लियतें महफूज नहीं है। ठीक है, इस वाक़े के बाद हमारा वो नैरेटिव दब के रह गया। जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव, अमेरिका में बैठ के, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस स्टेटमेंट को। अब इस वाक़े के बाद हाउ डू यू डिफेंड दिस? ठीक है ना। अच्छा, कैसे करेंगे? इस वाक़े के जो पंजाब हुकूमत का वो आया ना हैंड आउट, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस वाक़े के पीछे छुपे हुए असल किरदारों को बेनकाब किया जाएगा। अब ये बड़ा मायनेखेज जुमला है कि असल किरदारों को, व्हाट डज इट मीन बाय असल किरदार? मुझे बता दे कोई। अच्छा, एक तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे जो पाकिस्तान के मुखालिफ, लाइक रा का भी कहा जा रहा है कि उन्होंने वो उसको एक्सप्लॉइट कर दिया सिचुएशन को। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें इस वाक़े को सिर्फ इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वहाँ पे ये हुआ, माजी में भी हमने इसी तरह किया है और हमने मट्टी पाओ तो खाना खाओ पे यकीन रखा। इसका भी जियोफ्रांजिक जैसे 9 मई का हुआ है, इसका भी होना चाहिए। इसमें मुलविस जितने किरदार हैं उन सबको एक दफ़ा देखें। कब तक, कभी साहब किसी को जिंदा जला देते हैं श्रीलंकन को, कभी पूरी बस्ती उजाड़ देते हैं, कभी इसलिए उजाड़ देते हैं कि कभी हमने जिम्मेदारों को सजा नहीं दी। इस वाक़े के पीछे जिन लोगों ने मसाजिद में ऐलान किए, जिन्होंने लोगों को इश्तिहार दिलाया, उन्हें इकट्ठा करके लेके गए, अगर इस बार भी माफी मिल गई। और ये बिल्टअप हो रहा था, जो समझ रहे थे सिचुएशन को, वो वहां से निकल गए लोग अपनी फैमिलीज को लेके। इट मींस के रोका जा सकता है। इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है। देखें, पंजाब पुलिस की तादाद है 1,40,000। इनको जब पता लगे ना कि हमारे जो बड़े ताकतवर अफसर हैं वो उनको ये कह दें, या जो हुक्मरान है कि ये करना है, उनको कहा गया कि जनाब 14 अगस्त को ये पंजाब में किसी सियासी जमात का झंडा नहीं आप लगा सकते। तो इन्होंने ऐसा जादू किया, मुझे लगा मैं स्वीडन में रहता हूँ, इतनी एफिशिएंट, इतनी एफिशिएंसी, एक झंडा नहीं मुझे नजर आया। मुझे बड़ी खुशी होती है पासन के झंडे पे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सियासी जमातों के मगर यहाँ पे इनको पता नहीं, समझ नहीं आती, यहाँ इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं होती। मेरा आर्गूमेंट क्या है? मेरा आर्गूमेंट है
कि ये रियासती मशीनरी का भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये हर बार फेल दफा होती है। पंजाब की पुलिस अच्छा, वाकये के बाद क्यों आती राना, है? ये बताओ जरा अच्छा, मुझे, मुझे तुम मेरे से close एक छोटा सा, करना है। कितनी एजेंसीज हैं पंजाब हुकूमत के पास? बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कितने वो सोई हुई? कहाँ गई वो एजेंसियां जब ये सारा कुछ हो रहा था? सॉरी, वेरी वैलिड आर्गुमेंट कि ये हमेशा पुलिस वहाँ पे देर से क्यों पहुँचती है जहाँ पे कोई सियासी एजेंडा नहीं होता। बहरहाल हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हैं, जो हुआ इसको मिसाल बनाने की ज़रूरत है और कहा यह जा रहा है कि मेन कल्प्रिट पकड़ा गया। सी यू टुमारो।